ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनिभिरूपासित तीर्थ सरस्वती हरतो नो दुरितान् अज्ञान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कल सिद्ध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमन प्रतिबोधकारक मिदं शास्त्रं श्री कोमटसार जीव कांड नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचोनुसार मासाद्य आचार्य श्री नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देवैः विरचितम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादश्चैव कोट्यो लक्षान्यशीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्या मेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त्यभासि यत्थं गणहरदेवी गन्धियं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदना नमो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते सुदवत्ति कावसगो कतसालोच्यो अंगवंग पैणाय पाहुडाय परियम सुत्त पणमाने कुब्बगय चूलिया चैव सुतत्थय तुई धमकायम सयानिच्चिकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमंसामि दुःख को कमख वहिला हो सुगैगमनम समाहिमणम जगुण संपत्ति हो मज्जम नमो अरहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सव्यसाहूणम श्रुत जलधि पहारिगेभ्यः सपरमत विभावना पटुमतिभ्यः सुचरितपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः छत्तीस गुण समग्गे पंच विहाचार करण संदरिशे शिष्यानुग्रह कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरुभक्ति संयमेन यतरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकमं जम्मन मरणं न पावयन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माभिरतास्तपोधन धना साधुक्रिया साधवा शील प्रावरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्कते चोधिका मोक्षद्वार कपाट पाटन बटा प्रीणम तुमाम साधवा गुरुवा पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्रारणव गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ति कावसगो कौतसालोच्यो समनान समदस समचारि चित्ताणं पंचविहाचारणम आयर्याणम आयारादि सुज्ञानो वदिष्याणम उवच्छायाणम तिरियन पालन रयाणम सब सावणम नित्यकालम अंचेमि पूजेमि वंदामि नमसामि दुःख को कमख वोहिला हो सुगैगमनम समाहिमणम जगुण संपत्ति हो मज्जम सिद्धं शुद्धं पणमेय जिनेन्द्रवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरेण भूषणोदयं जीवस्य परोवणं वोच्छम्। संत शिरोमणि आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री समय सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरु श्री प्रज्ञा सागर जी महाराज की जय। तीन कमनौ करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जनवाणी माता की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। पूज्य गुरुमती दृढ़मती आदि सभी बड़ी माता जी की जय। आरिका श्री 105 चिंतनमती माता जी की जय। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। गाथा नंबर गाथा नंबर 340। 14 मग्गण संजुद अनियोगादुवरि वड्डिदे वण्णे चौरादि अनियोगे दुगवारं पाहुडं होदी। 14 मग्गण संजुद अनियोगादुवरि वड्डिदे वण्णे चौरादि अनियोगे दुगवारं पाहुडं होदी। प्रणाम वंदना दीदी। तो अनियोग जो ज्ञान है और कौन से नंबर का है? सबसे पहला पर्याय, दूसरा पर्याय समास, तीसरा
अक्षर, अक्षर, चौथा अक्षर समास, अक्षर समास, पद, पांचवा पद, पद, पद समास, छठवा पद समास, पद समास, सातवा संघात, संघात, संघात आठवा समास, संघात समास, नौवा प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक, प्रतिपत्तिक समास, दसवा प्रतिपत्तिक समास, अनुयोग, प्रतिपत्तिक अनुयोग समास, समास। फिर प्रतिपत्तिक समास के बाद अनुयोग, 11वें नंबर का है ना। तो 11वें नंबर का जो ज्ञान का भेद है 20 भेदों में से, वो 14 मारणाओं का निरूपण करने वाला है। मतलब उसका प्रमाण कितना है कि 14 मारणाओं के निरूपण करने में जितने अक्षरों और शब्दों की जरूरत पड़ती है, उतने अक्षर और शब्दों वाला अनुयोग नाम का ज्ञान है, भेद है ना। इसके ऊपर अनुयोग के ऊपर जाएंगे तो पूर्वोक्त क्रम के अनुसार वड्ढिदे एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब क्या होगा, चौराहा दीदी अनुयोगे चतुरादि अनुयोगों की वृद्धि हो जाए, तब दुगवारम बाहुडम होदी प्रावृत प्रावृत ज्ञान होता है। प्रावृत ज्ञान छोटा है कि प्रावृत ज्ञान छोटा है? बड़ा है, प्रावृत छोटा है। हाँ, प्रावृत छोटा है, उससे बड़ा प्रावृत है। हाँ, हाँ। वो प्रावृत है, मतलब प्रावृत समास आएगा, फिर प्रावृत आएगा, फिर प्रावृत समास आएगा, है ना। इसके पहले और अनुयोग ज्ञान के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प है वे सब अनुयोग समास के भेद जानना, ये अपन को पता चल गया है। इसके पहले मतलब अनुयोग के पहले, है ना, अनुयोग ज्ञान के ऊपर, इसके पहले और अनुयोग ज्ञान के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प है वे सब अनुयोग समास कहलाएंगे। किसके पहले? प्रावृत ज्ञान से प्रावृत के पहले तक के, और अनुयोग ज्ञान के ऊपर, अनुयोग से प्रावृत के पहले तक, अनुयोग से ऊपर, अनुयोग समास के पहले, प्रावृत के पहले और अनुयोग के ऊपर, ऐसा लगाना, ठीक है। आगे सबको किसके पहले? बिल्कुल अच्छे से समझ आ रहा है। हाँ, तो इसमें क्या बताया, 14 मग्गण संजुद अनुयोगाद उवरी, 14 मारणाओं का निरूपण करने वाला जो अनुयोग ज्ञान है उसके उवरी यानी ऊपर, वड्डिदेवन ने एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब चौरादि अनुयोगे चतुरादि अनुयोगों की वृद्धि हो जाए, तब दुगवारम पाहुडम होदी, 2 बार पाहुड़ यानी 2 बार प्रावृत होता है, यानी प्रावृत नाम का श्रुत ज्ञान होता है। और प्रावृत श्रुत ज्ञान के पहले और अनुयोग ज्ञान के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प है वे सब अनुयोग समास के भेद जानना, ये है अनुयोग समास। अनुयोग में क्या करेंगे, एक अक्षर बढ़ाएंगे, 2 अक्षर बढ़ाएंगे, फिर कितने 1634 करोड़ 83 लाख, बोलो 1634 करोड़ 83 लाख 60,888। इतने जब बढ़ जाएंगे तो एक पद बढ़ा हुआ कहलाएगा, है ना। फिर ऐसे ही एक एक अक्षर बढ़ाएंगे, फिर 2 पद, ऐसे संख्यात 1000 पद बढ़ने के बाद एक संघात, फिर संघात बढ़ने के बाद एक प्रतिपत्ति, फिर संख्यात, फिर प्रतिपत्ति का जितना प्रमाण है उतने बढ़ने के बाद एक अनुयोग आता है ना। तो यहाँ अनुयोग तक हम पहुंच गए हैं। अनुयोग के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि से क्या होता है, पद आता है, फिर संघात आता है, फिर प्रतिपत्तिक की वृद्धि पूर्वक हम क्या करेंगे, अनुयोग वृद्धि होने पर दुगुना अनुयोग होता है। ऐसे 4 आदि अनुयोगों के पूर्व तक अनुयोग समास ज्ञान है। कहाँ तक जाएगा ये? 4 आदि अनुयोगों के पूर्व तक चलेंगे तो वो अनुयोग समास ज्ञान कहलाएगा। और अंतिम अनुयोग समास ज्ञान में जब हम एक अक्षर की वृद्धि करेंगे तो प्रावृत ज्ञान आ जाएगा, है ना। अंतिम में जब भी एक जोड़ते हैं तो अगला आ जाता है ना। अपन पहले भी गणित में कर चुके हैं। उत्कृष्ट संख्यात में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? एक जन बोलो, कोई मनीषा बोलो। जगन्य वाला अगला ज्ञान आएगा जिसकी हाँ, बात तो अगला ज्ञान नहीं पूछ रहे हम, नाम बताओ। पारुल, जगन्य संख्यात आएगा दीदी। कौन सा संख्यात? कविता, क्या? हाँ,
परिता संख्या। हाँ, जघन्य परिता संख्यात परिता आएगा। संख्यात आएगा। जघन्य परिता संख्यात आएगा। और वो उत्कृष्ट परिता संख्यात में एक जोड़ेंगे तो कौन सा आएगा? जगन्य अनंत। जगन्य अनंत आएगा। नहीं, और कोई बोलो सही। जगन्य युक्त संख्या। हाँ, बिल्कुल सही, जघन्य युक्ता संख्यात आएगा। फिर इसके भी तीन भेद हैं। उत्कृष्ट युक्ता संख्यात में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? असंख्यात संख्यात। उत्कृष्ट असंख्यात। युक्ता संख्यात में एक जोड़ेंगे तो अच्छे से बोलो। जगन्य असंख्यात। क्या? जगन्य असंख्यात संख्यात। हाँ, अब सही बोला, जघन्य असंख्यात संख्यात आएगा। फिर उत्कृष्ट असंख्यात संख्यात में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? परिता। जगन्य। हाँ, जघन्य सहित बोला करो, अधूरा नहीं। जघन्य परितानंत आएगा। फिर उत्कृष्ट परितानंत में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जगन्य युक्त अनंत। हाँ, जघन्य युक्तानंत का पहला भेद आएगा। फिर उत्कृष्ट युक्तानंत में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा? जगन्य अनंत। जघन्य अनंतानंत, बिल्कुल सही। फिर उत्कृष्ट अनंतानंत में एक जोड़ ही नहीं सकते क्योंकि उसके आगे कोई संख्या नहीं है। केवल यान के अविभाज्य प्रतिच्छेद कितने हैं? असंख्या नहीं, गलत। असंख्या गलत। कोई और अनंत है दीदी, अनंत। हाँ, कौन सा अनंत? कौन सा अनंत? मध्यम वाला अनंत। नहीं, और कोई बताओ, कितनी बार बता चुके हैं? आया है? युक्तानंत। युक्तानंत नहीं, बोलो मनीषा, पारुल, कविता। आखिरी वाला भेद कौन सा है गणित का? गणित का आखिरी भेद कौन सा है? अष्टम। वो नहीं पूछ रहे, अष्टांग वगैरह भी अभी इन्हीं में से जब भी बताया। बोलो मनीषा। दीदी परितानंद आएगा क्या? परितानंद नहीं। हाँ, मनीषा ठीक से बोला, भी आवाज नहीं आई। उत्कृष्ट अनंत अनंत। हाँ, ये सही है। उत्कृष्ट अनंत अनंत प्रमाण केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद हैं। यही आखिरी संख्या है, इससे बड़ी कोई संख्या नहीं है ना अलौकिक गणित में भी। ठीक है, सबसे बड़ी मुझे लगा संख्या। कि उत्कृष्ट नहीं लेना है, इसलिए मैंने दूसरे ही बताया ना। उत्कृष्ट ही तो आखिरी होगी ना। हाँ हाँ, अब आया समझ में। तो क्या कह रहे? अच्छा, अगली गाथा। फिर भी आप लोगों ने बहुत सही बोला, इतना गणित काफी ठीक है। थोड़ा और प्रयास करना पड़ेगा, पूरा सही हो जाएगा। अहियारो क्या? बीच बीच में टेस्ट करिए। हाँ, इसीलिए तो आज कर लिया ना। अहियारो पाहुडयम एयट्ठो पाहुडस्य अहियारो पाहुड पाहुड नामम होदित्तिजिने निद्दिठम। अहियारो पाहुड पाहुड नामम अहियारो पाहुडयम यानी प्रावृत और अहियारो यानी अधिकार। ए अट्ठो, ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं, पर्यायवाची हैं। प्रावृत कहो, जैसे कहते हैं ना अपन समय प्रावृत, है ना। वो प्रावृत का अर्थ क्या होता है? अधिकार। अष्टपाहुड़, 8 प्रावृत यानी 8 अधिकार है उसमें। पाहुड़ जैसे समय पाहुड़, कषाय पाहुड़, सभी है ना। बोलते हैं। पाहुड़स्य अहियारो पाहुड़ पाहुड़ नामम। अतएव प्रावृत के अधिकार को क्या कहेंगे? प्रावृत। प्रावृत का अर्थ भी अधिकार है और अधिकार का अर्थ भी अधिकार है। तो प्रावृत का जो अधिकार होगा वो क्या कहलाएगा? प्रावृत। 2 बार अधिक प्रावृत हो जाएगा। ठीक है ना। पाहुड़ पाहुड़ नामम होदित्तिजिने निद्दिठम। पाहुडस्य अहियारो, पाहुडस्य यानी पाहुड़ का जो अधिकार है ना, वो क्या कहलाएगा? पाहुड़। पाहुड़ भी अधिकार है और अधिकार भी अधिकार है। अधिकार का एक और अधिकार मतलब प्रावृत। ऐसा जिन्हें ही प्रावत ना बोल के प्रावत अधिकार भी बोल सकते हैं। प्रावृत यानी अधिकार, लेकिन वैसा बोला नहीं जाता। प्रावृत किसे कहते हैं? वस्तु नामक श्रुत ज्ञान का जो एक अधिकार है उसको प्रावृत कहते हैं। कौन से श्रुत ज्ञान को लेना यहाँ पर? वस्तु नाम। ये संज्ञा विशेष कर दी गई है, उसी को प्रावृत कहेंगे, हर एक को नहीं कहेंगे, है ना। बाकी तो दूसरे प्रसंग में कहते हैं, दूसरे
आधार पर कहते हैं, लेकिन वस्तु नामक जो श्रुत ज्ञान है उसका एक अधिकार का जितना प्रमाण है वो प्रावृत है। ठीक है, और प्रावृत का जो एक अधिकार है वो प्रावृत है। इसका जो अधिकार रहेगा वो प्रावृत कहलाएगा, है ना, इसका, और इसका जो अधिकार रहेगा वो प्रावृत कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? किसके अधिकार को प्रावृत कहते हैं? वस्तु नामक वस्तु नाम शुद्ध के ज्ञान शुद्ध का जो ज्ञान। एक अधिकार है उसे प्रावृत कहेंगे। और प्रावृत किसे कहेंगे? प्रावृत का एक अधिकार। प्रावृत के एक अधिकार को प्रावृत कहेंगे। दुगवार पाहुडादो ओवरिम वन्ने कमेण चौवीसे दुगवार पाहुडे सम उड्ढे खलु होदि पाहुडयम। दुग्धपाद पाहुडादो ओवरिम वर्णे कमेण चौवीसे दुग्धपाद पाहुडे सम उड्ढे खलु होदि पाहुडयम। 15 हाँ, अब हमें क्या करना, प्रावृत से प्रावृत में जाना है ना। तो प्रावृत समास के भेद हमें मिल जाएंगे। तो प्रावृत ज्ञान के ऊपर दुगबार पाहुडादो मतलब प्रावृत ज्ञान के ओवरिम यानी ऊपर, वर्णेन कमेन पूर्वोक्त क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते, वर्ण यानी वर्ण यानी अक्षर, तो एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब कितने 24 प्रावृत की वृद्धि हो जाए। देखो इसमें संख्यात नहीं कहा, संख्यात हजार नहीं कहा, बल्कि एक फिक्स संख्या बता दी। कितनी होना चाहिए वो? 24 प्रावृत की जब वृद्धि हो जाए तब एक प्रावृत श्रुत ज्ञान होता है। दुगवार पाहुडे 24 ही क्यों लिया गया यहाँ? क्योंकि 24 प्रावृत का जितना प्रमाण है वो एक प्रावृत का प्रमाण है, इसलिए 24 लिया। अक्षर बढ़ा करके उन्होंने निकाल लिया कि इतना ही होता है एक प्रावृत का प्रमाण। आया समझ में? 24 बार जब प्रावृत लेंगे तो एक प्रावृत का तो प्रमाण एक बार आ जाएगा। प्रावृत होगा। इससे ज्यादा लेंगे तो वो प्रावृत समास में चला जाएगा। पारुल क्लियर हुआ? 24 नहीं, क्यों ये नहीं? सब ज्ञान क्या? दीदी, हाँ, ये सब ज्ञान जो है ये श्रुत के लिए होते हैं, किसको होते हैं इतने बड़े? सबको होते हैं, बहुत सारे रिद्धिधारी इन देवों को तक होते हैं। द्वादशांग के ये पाठी वाले? होते हैं देव। हाँ, ये सब देवों को होता है ना। द्वादशांग के पाठी नहीं बोलते अपन देवों को, लौकांतिक देव, इंद्र लोग, ऊपर वाले, द्वादशांग के पाठी होते हैं। मुनि महाराजों को होते हैं, रिद्धिधारी मुनि महाराजों को होते हैं। केवली भगवान को तो पूरा ही होता, केवल ज्ञान होता है। ये तो गणधर को भी होते हैं, किसी को भी हो सकते हैं। कितने द्वादशांग के पाठी होते हैं? वर्तमान में तभी नहीं है। नहीं, वर्तमान में नहीं। पर्याय समास ज्ञान के ऊपर अक्षर ज्ञान है बस। संगी पंचेंद्री को अक्षर ज्ञान होता है, उससे ज्यादा नहीं होता, चाहे मुनि हो चाहे कोई भी हो। वर्तमान में यहाँ पर रिद्धिधारी नहीं है ना, इसलिए नहीं हो सकता। ये तपस्या से प्रकट होता है ज्ञान, विशुद्धि से। और प्रावृत के पहले और प्रावृत के ऊपर जितने ज्ञान के विकल्प है वो सब क्या कहलाएंगे? प्रावृत समास के भेद कहलाएंगे। उत्कृष्ट प्रावृत समास का भेद जब आएगा उसमें एक अक्षर की वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएगा? प्रावृत ज्ञान आ जाएगा। अभी अपन समझ चुके हैं। ये देखो, अब यहाँ पर हमने क्या किया, प्रावृत में एक अक्षर जोड़ा। एक अक्षर करते करते जब 1634 करोड़ 83 लाख और इतने हो जाएंगे अक्षर, नहीं 88 लेना, तो इतने अक्षर, हाँ एक जोड़ेंगे तो 89 हो जाएगा। लेकिन एक एक जोड़ते जोड़ते जब पूरे 1634 हो गए, 89 तो यही हो गया। यहाँ पे जाके हाँ एक अक्षर जोड़ा, फिर एक एक जोड़ते जोड़ते 88 तक जब पहुंच गए तो एक पद बढ़ा कहलाएगा। फिर ऐसे पद बढ़ाएंगे अपन, संघात बढ़ाएंगे, प्रतिपत्ति बढ़ाएंगे, अनुयोग बढ़ाएंगे और फिर प्रावृत तक पहुंचेंगे। तो ऐसे दीदी हमें ऐसा समझ में आया कि इसको 24 बार करना है, इतना पूरा एक बार से। किसको? अक्षर को, पद को, नहीं, बिल्कुल मत समझ लेना है, ये गलत मत समझ लेना है ना।
वैसा नहीं अच्छा, करना। ठीक है। सिर्फ प्रावृत प्रावृत को 24 बार हाँ करने के यही लिए 24 है, बाकी नहीं। इनको 24 बार करेंगे ना तो ये पूरी ऊपर की प्रक्रिया चलेगी। हाँ, वही कहने का मतलब यही कि हाँ। ऊपर की प्रक्रिया 24 बार हाँ, वही। एक बार जब ये प्रावृत प्रावृत आया ना तो एक हुआ, फिर एक अक्षर बढ़ाएंगे प्रावृत प्रावृत में, फिर यहाँ पर करते करते जब 24 बार प्रावृत प्रावृत हो जाएंगे तब एक प्रावृत श्रुत ज्ञान होगा। हाँ, क्योंकि हमने दीदी वीडियो सुनी थी ना तो ऐसी समझ में आया। नहीं तो ऐसा है ही, वो तो हर एक में यही मत लगाना, ये भी ऊपर भी जो किया सब जगह ऐसे ही लगाना, इसमें बस तो नहीं लगा लिया आपने। नहीं, हाँ, अनुयोग में भी ऐसे ही लगाना। हाँ हाँ ये जितने भी अनुयोग बढ़ेंगे वो सब अक्षर बार बार बढ़ाएंगे, एक अनुयोग हुआ फिर एक अनुयोग हुआ फिर एक अक्षर से शुरू करके एक अनुयोग हुआ, हर एक में सब पूरे बढ़ेंगे, पद संघात प्रतिपत्ति बार बार बढ़ेंगे, है ना। पार ज्ञान है दीदी, केवल ज्ञान ने क्या क्या जाना, क्या क्या देखा, और अथाह उसका है, भी फिर अथाह है। अनंतवा भागने में मिला है। अपन को अगर समझ में आ जाता तो अपन उतने में खुश हो जाते हैं। सही है दीदी। और यानी एक एक प्रावृत में 24 प्रावृत होते हैं, इसका अर्थ ये निकल गया है ना। एक प्रावृत में कितने होंगे? 24 प्रावृत बराबर एक प्रावृत। अब चलो कौन पढ़ेगा? कविता। वीसम वीसम पाहुड अहियारे एक वत्थु अहियारो एक एक वर्ण उड्ढी कमेण संवत्थनायवा। धीरे धीरे पढ़ना, जल्दी पढ़ती हो गलत हो जाता है। बीसम पाहुन अहियारे एक एक बत्तु अहियारो एक एक वर्ण उठी कमेण संवत्थनाय वंदना। एक एक की यहाँ पे ऊपर वाले में भी बोल दिया, वहां पर एक ही बार एक का बोलना, एक का पूर्वोक्त क्रमानुसार प्रावृत ज्ञान के ऊपर एक एक अक्षर की वृद्धि होते होते जब क्रम से बीसम बीसम पाहुड़ अधियारे 20 प्रावृत की वृद्धि हो जाए, तो क्या करेंगे? प्रावृत ज्ञान के ऊपर फिर एक अक्षर से शुरू करेंगे, फिर अक्षर पद संघात सब बढ़ाएंगे तो प्रावृत तक जाएंगे। और यहाँ 24 ना होकर के कितने प्रावृत बढ़ाना है अपने को? 20 बढ़ाना है। तो अब यहाँ भी प्रश्न उठ सकता है कि यहाँ 20 ही क्यों बढ़ा रहे, है ना पारुल? तो वही है कि 20 प्रावृत बढ़ने के बाद जो प्रमाण आता है वो एक वस्तु नामक अधिकार वहां पर हमें प्राप्त हो जाता है। और वस्तु ज्ञान के पहले और प्रावृत ज्ञान के ऊपर जितने विकल्प हैं वे सब प्रावृत समास ज्ञान के भेद हैं। उत्कृष्ट प्रावृत समास में एक अक्षर की वृद्धि होंगे तो क्या आएगा होने से? वस्तु नामक श्रुत ज्ञान पूर्ण हो जाएगा। प्रावृत समास में एक अक्षर की वृद्धि करेंगे तो वस्तु आ जाएगा उत्कृष्ट प्रावृत समास में। तो ये देखो, प्रावृत में एक अक्षर किया, फिर एक अक्षर करते करते पद संघात प्रतिपत्ति अनुयोग आदि करते करते प्रावृत करते करते फिर एक प्रावृत हो गया। ऐसे 20 प्रावृत हमें बार बार करना है, प्रावृत में जोड़ना है। जब पूरे 2 प्रावृत हो जाए, फिर 3 प्रावृत हो जाए, फिर 4 प्रावृत हो जाए, ऐसे 20 करना, तब वस्तु नामक श्रुत ज्ञान होता। अंतिम प्रावृत समास में क्या करना है? अंतिम प्रावृत समास मतलब उत्कृष्ट प्रावृत समास, उसमें एक अक्षर की वृद्धि होने पर वस्तु श्रुत ज्ञान होता है। इसको अपन बोलते हैं कि संख्या द्वार करना है, यानी संख्या द्वार नहीं करके 20 बार बस करना है। ये भी संख्यात है लेकिन फिक्स संख्यात है। संख्यात में पहले संख्यात 1000 बार करा, फिर संख्यात बार करा, एक ही बार बस संख्यात 1000 किया था, उसके बाद हर बार संख्यात ही किया, और घटता जा रहा है, अब बहुत घटता जा रहा है क्योंकि वो छोटी संख्या थी। बड़े बड़े हो गए ना, ये पूर्व ज्ञान बहुत बड़े हैं, ये तो इनका प्रमाण बहुत ज्यादा है, तो 20 ही तो संख्यात 1000 हो जाएंगे अक्षर, इसमें कई हो जाएंगे उससे भी ज्यादा। चलो अब कौन पढ़ेगा? चंदन वाला जी। सुमन दीदी, आपने बहुत दिन से नहीं पढ़ा है। चलो ये वाली आप पढ़ लो, अगली बार चंदन वाला जी पढ़ेंगी, बड़ी वाली आ रही है अगली बार, ठीक? इस बार सुमन दीदी पढ़ेंगी। 10 14 60, अब तोड़ तोड़ के पढ़ दे रहे हैं आपके लिए हैं। 10 14 60 18 सयम 12 च 12 16 च
बीसम तीसम पन्नारसम च 10 चदुसु वत्थूणम 10 चौद्द सट्ठ अट्ठा रसयं वारं च बारसोलं च बीसम तीसम पन्ना रसम च 10 चदुसु वत्थूणम। बोलो सुमन दीदी। 10 14 60 18 12 च 12 16 च 20 30 पन्ना रसम च 10 चदुसु वत्थूणम। ठीक है, बढ़िया। पूर्व ज्ञान फिर के से हाँ पढ़ो, एक बार फिर से पढ़ो। हाँ पढ़ लो। 10 14 60 18 12 च 12 16 च 20 30 पण्डारसं च 10 चदुसु वत्थूणम। ठीक है। ये 14 बहुत सट्ठम, धन्यवाद। ये दूसरे शब्द को बोलना 14 सट्ठम। सट्ठम अलग लेना, सट्ठम 2 बार दा लेना। 14 सट्ठम। 14 सट्ठम। हाँ 14 10 सट्ठम। 14 सट्ठम। सट्ठम 10 अलग। 14 हाँ हाँ 14 सट्ठम। 60 वैसे। हाँ सट्ठम अलग लेना। हाँ सट्ठम अलग लेना। तो पूर्व ज्ञान के कितने भेद हैं? 14 भेद हैं, जिनमें प्रत्येक में क्रम से 10, पहले पूर्व में 10, दूसरे पूर्व में 14, तीसरे पूर्व में 8 और चौथे पूर्व में 18, पांचवें पूर्व में 12 और छठे पूर्व में 12, सातवें पूर्व में 16, आठवें पूर्व में 20, नौवें पूर्व में 30 और 10वें पूर्व में 15, 11वें पूर्व में 10, 12वें में 10, 13वें में 10 और 14वें में 10 नामक वस्तु अधिकार हैं। देखो बहुत अच्छा बताया। क्या बताया यहाँ पर? अभी आगे आएगा। पहला एक वस्तु में एक अक्षर जोड़ेंगे, फिर पद जोड़ेंगे, फिर संघात जोड़ेंगे, प्रतिपत्तिक जोड़ेंगे, अनुयोग जोड़ेंगे, फिर प्रावृत जोड़ेंगे, तब वस्तु आएगा, है ना अपना। वैसे विधि से निकाल लेना। ऐसे 10 वस्तु जब हो जाए, 10 बार ऐसा जोड़ना है अपने को, है ना। एक बार जोड़ा तो एक वस्तु आई, फिर ऐसे 10 बार जोड़ने पर 10 वस्तुओं के होने पर पूर्व का ज्ञान होता है। अब पूर्व आ गया अपना, है ना। पूर्व कौन से नंबर का ज्ञान है? 19वें। हाँ, बहुत बढ़िया, 12 नंबर। बहुत बढ़िया। 19 नंबर, 19 पूर्व समास। हाँ, इसके आगे एक एक अक्षर की वृद्धि करने पर पूर्व समास ज्ञान होता है। चलो अगला सरल है। 3 मिनट बचे हैं लेकिन हो जाएगा। दीदी 14 पूर्व वाले पूर्व पकड़ना ना। हाँ वही आ ही गया ना नाम अगली गाथा में। चंदन वाला जी पढ़ेंगी। उपाय को बात नहीं है। उपाय पुव्यगाणेय वीर्यपवादत्थि नत्थि यपवादे नाना सच्चपवादे आदा कम्मपवादेया पचखाणे विज्जा नुवाद कल्याण पाणवादेया क्रिया विशाल पुव्वे कम सोथ तिलोय बिंदुसारेया। उपाय पुव्यगाणेय वीर्यपवादत्थि नाना सच्चपवादे आदा कम्मपवादेय पंचखाणे विद्या नुवाद कल्याण पाणवादेय या विशाल पुब्बे तमसोच तिलोय बिंदुसारेय। उपाय पुव्य गाणीय मतलब उत्पाद पूर्व, गाणीय मतलब अग्रायणीय, वीर्य यानी वीर्य प्रवाद, अत्थि नत्थि अस्ति नास्ति प्रवाद पवादे, नाण असच्चपवादे नाना सच्चपवादे, ज्ञान प्रवाद सत्य प्रवाद, आदा कम्म पवादेय आत्म प्रवाद कर्म प्रवाद, पच्चखाणे यानी प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद यानी विद्यानुवाद, कल्याण
कल्याण पाणवादेया, कल्याणवाद प्राणवाद, क्रिया विशाल पुव्वे, क्रिया विशाल लोक कमसोत तिलोय बिंदुसारेया और त्रिलोक बिंदुसार। इस तरह ये क्रम से पूर्व ज्ञान के 14 भेद हैं। पहला कौन सा है? उत्पाद उत्पाद पूर्व। दूसरा अग्रायणीय। तीसरा वीर्य प्रवाद। चौथा नास्ति प्रवाद। पांचवा ज्ञान प्रवाद। छठा सत्य प्रवाद। आठवां आत्मा प्रवाद। नौवां कर्म प्रवाद। 10वां प्रत्यक्ष ज्ञान विज्ञानवाद। 12वां कल्याणवाद। 13वां क्रिया विशाल। 14वां लोक बिंदुसार। इस प्रकार से 14 पूर्वों के हमने नाम पढ़े हैं। अब समय हो गया है तो आप क्या वस्तु संख्या जी क्या लिखी है उसके आगे क्रम से अपन क्रम से 1 2 ये 3 लिखा 4 सुन लो। 14 पढ़ रहे हैं। कल बताने और वाले इसमें थे। संख्या अलग अलग। सुनो कल बताने वाले थे लेकिन आज ही बता। उत्पाद पूर्व में 10 वस्तु हैं, अग्रायणी पूर्व में 14 वस्तु हैं, वीर्य प्रवाद पूर्व में 8 वस्तु हैं। ऐसी टोटल वस्तुओं की संख्या बताइए। अभी वस्तु पढ़ के आए ना अपन कितनी वस्तु होती हैं? 3900। 195 वस्तु लिखी हाँ, 195 वस्तुओं का जोड़ है और प्रावृतों का प्रमाण 3900 होता है। कल पढ़ेंगे। ये सब वस्तु की संख्या है सुमन दीदी। ये कर्म प्रवाद में पूर्व में 20। अब आज इतने ही रखते हैं। जिनवाणी स्तुति कर ले। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन में ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं निज आत्म सेवी। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा तो, तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।